Good morning and praise the Lord. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma and you are watching the Word of God. आज परमेश्वर का वचन हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेरितों के काम की किताब अध्याय 10 और वचन 27-28। और आज के इस वचन का विषय है परमेश्वर की सेवा भेदभाव किए बिना। मनुष्य जीवन में बहुत तरह के सोच से विचारों से घिरा रहता है और अपनी सेवकाई में भी परमेश्वर की सेवकाई के दौरान भी भेदभाव का शिकार होता है। और बहुत बार हम मनुष्य लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। क्या परमेश्वर भी चाहते हैं कि मनुष्य जाति पाति में ऊंच और नीच के भेदभाव में बंधा रहे और परमेश्वर का प्रेम उसका वचन भेदभाव के साथ सुनाए? तो आज हम जानेंगे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, वो मनुष्य को क्या सिखाते हैं। यहाँ पर एक घटना है जिस घटना में दो जातियों का वर्णन है। पहले यहूदी जाति और फिर जो दूसरा है वो है रोमी लोग। यहूदियों में एक प्रथा थी कि वे किसी भी गैर यहूदी के घर के अंदर प्रवेश नहीं करते थे और वहाँ पर खाना भी नहीं खाते थे। ऐसा उनको मान्यता थी और वह स्वयं में मानते थे कि हम विशेष लोग हैं और ये लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं ये लोग हमारे स्तर के नहीं हैं और हमें इनके साथ संबंध या हमें इनके साथ कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। परंतु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने यह बात प्रकट करी कि यीशु यहूदियों के लिए और गैर यहूदियों के लिए सभी के लिए एक समान प्रेम रखते हैं। और यहाँ पर उसका वर्णन हमें मिलता है। वचन इस प्रकार कहता है कि एक रोमी शासक या एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसको परमेश्वर के द्वारा एक दर्शन मिलता है और वो उस दर्शन के समझाए जाने के द्वारा, उस दर्शन के अगुवाई में रह करके वो यीशु मसीह के एक चेले को जिसका नाम पतरस है उसको बुलवा लेता है कि वो उसके घर आए और परमेश्वर की बातों को उसको समझाए। जब पतरस इस बात को सुनता है, उससे पहले उसके मन में ये भेद था कि मैं एक यहूदी व्यक्ति हूँ, क्या मैं गैर यहूदियों के घर जा सकता हूँ? इन विचारों का परमेश्वर ने उसके मन में समाधान किया, इन प्रश्नों का समाधान किया और पतरस उठ करके उस रोमी अधिकारी के घर जाता है। जब वो उस रोमी अधिकारी के घर जाता है तो पतरस क्या बातें कहता है, आज हम उन्हें पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है, उसके साथ बातचीत करते हुए जब वह भीतर गया तो उसने बहुत लोगों को एकत्रित देखा। पतरस देखता है कि वो जो रोमी अधिकारी है उसने बहुत सारे अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को घर में बुला रखा है और वहाँ वह उससे कहता है कि तुम स्वयं जानते हो कि यहूदी के लिए किसी भी विदेशी या गैर यहूदी के से संपर्क रखना अथवा उसके यहाँ जाना अधर्म है। ये देखो, वो कहता है कि यहूदी के लिए किसी गैर यहूदी के घर जाना एक अधर्म माना जाता है। कितना कठोर नियम है। लेकिन क्या परमेश्वर भी ये चाहते हैं कि मनुष्य एक दूसरे के साथ भेदभाव करे? बहुत बार हम लोगों के जीवनों में भेदभाव देखते हैं। लोग दूसरे के घर का पानी नहीं पीते, दूसरे के हाथ की रोटी नहीं खाते, यहाँ तक कि उनसे छू भी नहीं जाए, इतनी दूरी रखते हैं। और यहाँ पर पतरस कहता है कि यहूदियों के लिए ये अधर्म जैसा है कि वो किसी गैर यहूदी के घर जाए। फिर भी, अब वो कहता है फिर भी, अब परमेश्वर की शिक्षा वो शुरू करता है। परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया। वो कहता है कि ये बात मुझे किसी मनुष्य से नहीं पता चली, परंतु परमेश्वर ही चाहते हैं और उन्होंने मुझ पर प्रकट किया। क्या प्रकट किया? कि मैं किसी व्यक्ति को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूँ। किसी व्यक्ति को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूँ। देखो कितनी अच्छी बात परमेश्वर ने उसको सिखाई। परमेश्वर मनुष्यों में भेद नहीं डालते, परमेश्वर मनुष्यों में भेदभाव नहीं डालते हैं, परमेश्वर भेदभाव को हटाते हैं। और परमेश्वर ने पतरस को ये बात बताई कि किसी भी मनुष्य को, किसी भी जाति के व्यक्ति को, किसी भी
स्थान, किसी भी स्तर के व्यक्ति को अपवित्र या अशुद्ध ना करें। अब इसी अध्याय का एक वचन और है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। वो कहता है, तब पतरस ने मुंह खोल करके कहना शुरू किया, अब मैं सचमुच समझ गया। क्योंकि जो यहाँ पर रोमी व्यक्ति था उसने अपने दर्शन की बात बताई। रोमी अधिकारी ने बताया कि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और दर्शन में एक स्वर्गदूत आया और एक स्वर्गदूत ने आकर के उसे परमेश्वर का वचन सुनने की बात कही। तब पतरस कहता है कि ये सारी बातें सुन के कि अब मैं सचमुच समझ गया हूँ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। बहुत बार हम लोग अपने शिक्षाओं को सुनते हैं पर उतनी गंभीरता से हम उन शिक्षाओं पर टिकते नहीं हैं। पतरस यीशु मसीह के साथ रहते हुए उसने बहुत सारी चीज़ों को देखा और फिर भी वो अपने जिस संप्रदाय से आता था उस संप्रदाय का असर उसके दिमाग पर इतना ज़्यादा था कि उसे इस रीति को पार करने में, इस भेदभाव के बंधन को पार करने में परमेश्वर के द्वारा उसको दर्शन दिया गया ताकि वो इस भेदभाव से बाहर आ सके। और अब वो कहता है, मैं सचमुच समझ गया कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परंतु प्रत्येक जाति में जो उसका भय मानता है। क्या बात है, प्रत्येक जाति में। अब वो कोई भी जाति क्यों नहीं है, धरती के ऊपर रहने वाला हर मनुष्य, किसी भी जाति में जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है अर्थात परमेश्वर का आदर करता है, रेवरेंस करता है तथा धार्मिकता के काम करता है तथा साथ ही साथ धार्मिकता के कामों में जीवन जीता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखता है, तो लिखा है वही परमेश्वर के ग्रहण योग्य होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर इस धरती पर उन सब मनुष्यों पर कृपालु हैं जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं। यहाँ लिखा है जो परमेश्वर का आदर करते हैं, जो परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार जीवन जीते हैं। अब आप चाहे कोई क्यों ना हो, आपसे परमेश्वर दूर नहीं है, उसका प्रेम आपसे दूर नहीं है। आपके पास उसका वचन आने वाला है, उसका दर्शन आपको मिलने वाला है। और यदि कोई मसीह भाई, कोई मसीह बहन किसी के साथ भेदभाव करते हैं, किसी की जाति को लेकर के भेदभाव करते हैं, किसी के स्टैंडर्ड को लेकर भेदभाव करते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा ये भेदभाव ना करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।